नमस्कार विद्यार्थियों, शीर्षक क्लासेज में आपका स्वागत है। अभी इतने दिन छुट्टियों के बाद अब ये आज पुनः क्लास स्टार्ट हुई है। तो हमने जो टेस्ट लिया था 12 अगस्त को, आज और कल इन वीडियो में हम उनका रिवीजन करेंगे। तो आपको भी अपनी जो नोटबुक है उसके अंदर उन क्वेश्चंस को वापस इस प्रकार करना है कि रीजन लिखो आप। जैसे मैं एक दो क्वेश्चन में बता दूंगा कि रीजन क्या है, किस लिए ये इनका यूज किया गया है। तो पहले करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स थी, उसका जो पहला प्रश्न था वो प्रश्न था ही कम की फॉर्म पढ़नी थी हमें, टू सी मी लास्ट वीक यानी सप्ताह। तो पहला क्वेश्चन यही था, ही कम की फॉर्म पढ़नी टू सी मी। टू सी का मतलब मिलने के लिए आया मुझसे लास्ट वीक, लास्ट यानी पिछले और वीक यानी सप्ताह। तो पिछला सप्ताह हमें वैसे भी पता है कि भूतकाल की बात है, तो लास्ट प्लस टाइम आता है, वीक टाइम है, तो पास्ट सिंपल टेंस का हम यूज करेंगे। यहाँ पर एक बात यहाँ ये भी देखने को मिल रही है, देखो टू सी लिखा हुआ है कि अगर टू आता है तो टू के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये बात पता चल गई होगी। और फिर पैसिव वॉइस में बात करो कि आपको टू के बाद में थर्ड फॉर्म लेकर आनी, तो आप क्या करते हो, टू के बाद बी लगा देते हो, बी आते ही वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाती है, थर्ड फॉर्म। तो पहला एक नोट तो ये मिल गया कि अगर टू आता है, टू के बाद वर्ब आती है, तो वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। पैसिव वॉइस होता है तो क्या करना पड़ता है, टू के बाद बी लगा दो, बी लगाते ही वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाएगी, थर्ड फॉर्म। तो वह मुझसे मिलने, देखो हिंदी में भी देखो दो सेंटेंस बनाने पड़ेंगे हमें जब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, पार्ट पढ़ेंगे, लेटर वगैरह लिखेंगे तब। तो इस प्रकार के सेंटेंस होते हैं। तो वह मुझसे, वह पिछले सप्ताह मुझसे मिलने आया। देखो दो वर्ब है, किस प्रकार है, मैंने वर्ब की पहचान बताई थी, क्या लगता है, ना, ने, नी। ठीक है, कि ना लगता है खाना, पढ़ना, लिखना, बोलना, सोना। तो दो वर्ब है, कैसे, एक तो है आने की क्रिया हुई, आना को कहते हैं कम, मिलना ये भी क्या है, मीट यानी मिलना। तो ये दो वर्ब है। तो पहली जो वर्ब होती है वो टेंस के अकॉर्डिंग आती है। हम इस प्रकार से चलते हैं, हमने पहले पढ़ लिए हैं, इस प्रकार से चलते हैं। तो पहले यहाँ पर सब्जेक्ट है ही, उसके बाद आया, आ की मात्रा है तो पास्ट सिंपल टेंस है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म केम, उसके बाद मिलना। अब ये भी सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, जब दो वर्ब आसपास में हो, आपस में मिल रही हो, तो उनके बीच में क्या लगाया जाता है, टू, और टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। ये देख लो, ही यहाँ पर कम की सेकंड फॉर्म आएगी, क्यों आई, क्योंकि यहाँ पर लास्ट वीक लिखा हुआ है, पास्ट सिंपल का जो सिंपल के एडवर्ब है, उसके बाद में तो सिंपल सेंटेंस है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, कम की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, केम। और देख लो यहाँ पर टू के बाद यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। कहीं ये मत मान लेना कि यहाँ पर पास्ट सिंपल है तो यहाँ पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म भर दें, नहीं, टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है एक्टिव वॉइस में। तो ये समझ में आ गया होगा। नोट्स किस प्रकार बनाते हैं, किस प्रकार से लिखना है, एक तो टू वाला ये लिखना है कि टू के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। पैसिव वॉइस हो तो बी लगाकर थर्ड फॉर्म हो जाएगी, जैसे ही इज गोइंग टू हेल्प मी, आपको प्रश्न भी दिया था। तो पहला नोट तो हो गया, टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म किसमें, एक्टिव वॉइस में। थर्ड फॉर्म कैसे आएगी, टू के बाद क्या लगा दो, बी, तो हो जाएगी थर्ड फॉर्म, ये हो जाएगी पैसिव वॉइस में। ये दो नोट हमारे तैयार हो गए, समझ जाओगे। उसके बाद में इसमें केम क्यों भरा, क्योंकि पास्ट सिंपल का एडवर्ब है, पास्ट सिंपल है और सिंपल सेंटेंस है लास्ट प्लस टाइम, लास्ट मंडे, लास्ट संडे,
लास्ट ईयर, लास्ट मंथ। तो इस प्रकार से हमें ये नोट्स भी साथ में तैयार करने हैं कि ये इसलिए हमने भरा था। अगला सेंटेंस है यू मस्ट कुक की फॉर्म बढ़नी है फूड फॉर द गेस्ट। गेस्ट यानी मेहमान कि मस्ट आया हुआ है, सब्जेक्ट है यू, यानी तुम्हें मस्ट बाध्यता को प्रकट करता है कि ये काम करना ही पड़ेगा, तो तुम्हें जो खाना है वो पकाना ही पड़ेगा। किसके लिए? मेहमानों के लिए। तो अब यहाँ पर हमारा नोट क्या मिला है कि एक्टिव वॉइस है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स में हमेशा लगभग एक्टिव वॉइस ही आता है, पैसिव वॉइस का यूज नहीं होता है। तो ये एक्टिव वॉइस में क्यों पकाने का काम तुम ही करोगे, सब्जेक्ट खुद कार्य कर रहा है। तो आप अगला नोट क्या है कि जब भी मॉडल्स आ जाते हैं, कोई भी मॉडल आ जाए और उस मॉडल के बाद में अगर खाली स्थान है तो मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। एस या ईएस लगाते ही पांच फॉर्म हो जाती है। कई लड़कों ने गलतियां की थी कि यहाँ पर एस लगा दिया, नहीं लगाना है क्योंकि मॉडल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। एस या ईएस तो पांच ही फॉर्म होती है, इसलिए मॉडल है मस्ट और मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ब्रैकेट में हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो यहाँ पर कुक का कुक ही रहेगा। मॉडल कौन कौन से हैं पढ़ लिया हमने, कैन, कुड, शेल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, जितने भी ought to, शुड, यानी इन सब के बाद में मॉडल के बाद में हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यहाँ पर कुक का कुक ही रहेगा क्योंकि ब्रैकेट में फर्स्ट फॉर्म ही देते हैं। तो ये नियम आपको मिल गया होगा कि मॉडल के बाद क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वापिस बात करें, ये तो एक्टिव वॉइस की बात है। एक्टिव वॉइस क्या होता है? जब सब्जेक्ट खुद कार्य करता है, यानी शुरुआत में ही हम सब्जेक्ट को लेकर आते हैं, यानी पकाने का काम तुम करोगे, सबसे पहले आया हो। अब आपको कहा जाए कि पैसिव वॉइस किस प्रकार बनाया जाएगा मॉडल्स में, तो जो मॉडल आया हुआ है, जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, यानी मस्ट आया हो तो मस्ट ही रहेगा। उस मॉडल के बाद हमें क्या लगाना है? बी, और बी आते ही वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाएगी? थर्ड फॉर्म। तो ये आपको नया मिल गया होगा। एक हेड वेटर के बाद में भी, हेड वेटर के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये समझ में आ गया होगा यहाँ पर कुक क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर मॉडल है और मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है एक्टिव वॉइस में। अगला सेंटेंस क्या था? माई ब्रदर्स, यहीं पर गलतियां की थी। यूजुअली, सामान्यतया, गो की फॉर्म भरनी थी टू स्कूल टुगेदर, यहीं पर गलती की थी। क्या किया कि हमने सब्जेक्ट को देखा ही नहीं, एंड ऑफ शुगर जरूर देख लिया था। एंड ऑफ शुगर में SUGAR, शुगर में हमने यूजुअली देखा था। आमतौर पर, यानी सब्जेक्ट क्या है, जाने का काम कौन कर रहा है? सब्जेक्ट करेगा। सब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ? माई ब्रदर्स, मेरे भाई, नहीं कि मेरा भाई। यहां पर माई ब्रदर नहीं लिखा हुआ। कुछ लड़कों ने किया था, उन्होंने माई ब्रदर किया तो मैंने उससे भी किया है कि चलो उन्होंने देखा नहीं। लेकिन आगे ध्यान रखें कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल था, माई ब्रदर्स था, तो माई ब्रदर्स जानने का काम मेरे भाई ही करेंगे। इस सब्जेक्ट को इससे जोड़कर देखो, सब्जेक्ट पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट माई ब्रदर्स ही है। माई ब्रदर्स, मेरे भाई को, यानी जाते हैं टू स्कूल टुगेदर, साथ साथ स्कूल जाते हैं। आमतौर पर ज्यादातर मेरे भाई हैं वो साथ साथ स्कूल जाते हैं, तो वैसे भी पता चल रहा है कि ये क्या है? प्लूरल है। तो यूजुअली कौन से टेंस में आता है? प्रेजेंट सिंपल में। तो प्रेजेंट सिंपल का सिंपल सेंटेंस है। वाक्य में कहीं पर भी क्या नहीं लिखा हुआ है? नोट नहीं लिखा हुआ है, साइन ऑफ इंटरोगेशन भी नहीं है,
तो जब सिंपल सेंटेंस होते हैं प्रेजेंट सिंपल में और पार्ट सिंपल में, तो उनमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की पांचवी फॉर्म होगी। तो यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। क्यों आएगी? क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, एक वचन नहीं है। अगर सिंगुलर होता तो गोज लिखते, कई लड़कों ने गोज लिखा है, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा? वो ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है, बहुवचन है, इसलिए यूजुअली आया हुआ है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का हम यूज करेंगे। बात समझ में आ गई होगी। अगला सेंटेंस था The train leave for आगरा 8 AM यानी सुबह के समय। तो यहां पर कहीं पर भी एडवर्ब नहीं दिखी थी और लगभग ने प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस टेंस भर दिया था टाइम देखकर। तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस नहीं आएगा कि कोई भी ट्रेन हो या कोई भी चीज हो जिनकी समय सारणी बन जाती है, टेबल बन जाती है कि इस समय ये फिक्स है, स्थायी कार्य है, फिक्स कार्य है, परमानेंट कार्य है ये, तो वहां पर प्रेजेंट सिंपल टेंस भरा जाता है कि हमेशा जो ट्रेन है वो 6:05 सुबह के समय आगरा के लिए जाती है। तो यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस भरा जाएगा। द ट्रेन सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की पांचवी फॉर्म यानी लीव के साथ हम क्या लगा देंगे? एस लगा देंगे। यानी टाइम टेबल, समय सारणी वाली कोई भी चीज होती है, फिक्स जो टाइम टेबल होता है उसके लिए हमेशा कौन सा टेंस भरा जाएगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस का हम यूज करेंगे, इसलिए लीव के साथ एस लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो द ट्रेन एक वचन है, सिंगुलर है, और प्रेजेंट सिंपल के जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उनमें अगर हमारा सब्जेक्ट क्या हो? एक वचन हो, तो वर्ब के साथ एस या ईएस यानी पांचवी फॉर्म का हम यूज करते हैं। अगला सेंटेंस The doctor is not at home। वहां पर होम लिखा गया था, बाय मिस्टेक हो गया कि जो डॉक्टर है वो घर पर नहीं है। इज किसकी बात हो रही है? बी की फॉर्म है, प्रेजेंट की बात है कि डॉक्टर है वो घर पर नहीं है। ही गो की फॉर्म भरनी है, टू द हॉस्पिटल जस्ट नाउ। यहां पर नाउ देखा, जस्ट को नहीं देखा। जस्ट नाउ यानी अभी अभी। तो प्रेजेंट कौन सा टेंस आएगा? जस्ट नाउ आता है तो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। नाउ आया हुआ तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस करें, इसका कारण मैंने पहले ही बता दिया है। जस्ट नाउ यानी अभी अभी। द डॉक्टर इज नॉट एट होम, घर पर नहीं है, प्रेजेंट की बात हो रही है। उसके बाद नया सेंटेंस लिखा ही किसके लिए आया? डॉक्टर के लिए। ये सब्जेक्ट है, इसी के लिए डॉक्टर के लिए ही का यूज, प्रोनाउन का यूज किया गया है। गो की फॉर्म भरनी है और टू हॉस्पिटल जस्ट नाउ, वे अभी अभी कहां गए हैं? हॉस्पिटल गए हैं, वो घर पर नहीं। तो जस्ट नाउ यानी जा चुके हैं, गए हैं। ऐसा तो नहीं हो रहा है, दीर्घ देख लो, जा रहे हैं तो नहीं हो रहा है कि वह अभी अभी हॉस्पिटल जा रहा है। जा रहा होता तो मिल जाते, यानी गए हैं, काम पूर्ण हो चुका है प्रेजेंट में हुआ है इसके कारण। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? ही। प्रेजेंट परफेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब होती है हेज या हैव, और परफेक्ट कोई सा भी हो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। एडवर्ब क्या मिली हुई है? जस्ट नाउ।
तो जस्ट नाउ आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भरा जाएगा। ही एक वचन है, एस फॉर सिंगुलर, तो यहाँ पर हैज का यूज करेंगे। और गो की थर्ड फॉर्म, ये तो फर्स्ट फॉर्म है, तो गो, वेंट, गोन, तो यहाँ पर क्या यूज होगा, गोन का हम यूज करेंगे। तो ही हैज गॉन टू हॉस्पिटल जस्ट नाउ, वे अभी अभी हॉस्पिटल जा चुके हैं या हॉस्पिटल गए हैं। तो ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हमने हैज गॉन क्यों भरा है। अगला सेंटेंस, he already finished his work and went to the cinema। ये लगभग कई सारे बच्चों के ये गलत था। गलत होने का कारण था, एक तो देखो इनका यूज नहीं पता आपको। ये एडवर्ब है ऑलरेडी, और ऑलरेडी एडवर्ब हमने पढ़ी थी, सो ये आल जू यूपी से ला रहे प्रेजेंट परफेक्ट में। लेकिन उसके साथ मैंने शर्त भी बताई थी कि अगर और सेंटेंस हो और वहां पर कोई पास्ट को इंडिकेट करने वाली बात है तो आगे से प्रेजेंट हटा दो, पास्ट लगा दो। तो अभी हम कौन सा टेंस भर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट की एडवर्ब है ऑलरेडी, ठीक है। लेकिन आगे हमने देखा तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, वेंट, और वेंट आपको पता है कि वर्ब है। किसकी फॉर्म है, गो की। गो फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म क्या है, वेंट है। और सेकंड फॉर्म कौन से टेंस में आती है, प्रेजेंट, सॉरी पास्ट सिंपल में, केवल पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो सेकंड फॉर्म है तो ये पास्ट टेंस हो गया। ये कौन सा टेंस हो गया, पास्ट टेंस हो गया। तो यहाँ पर इस प्रेजेंट को हटाकर हमें क्या करना पड़ेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस भरना पड़ेगा। तो पास्ट परफेक्ट है, तो अब यहाँ पर पास्ट परफेक्ट है, तो परफेक्ट कोई सा भी वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हेड। समझ में आ गया होगा। अब गलती क्या की थी, कुछ बच्चों ने इस ऑलरेडी को उठाकर लास्ट में लगा दिया था। ऑलरेडी आपको पता है कि फिनिश के तुरंत पहले और ऑलरेडी के तुरंत बाद में क्या, फिनिश, यानी ये दोनों पास पास में आने चाहिए, आप इनको अलग नहीं कर सकते। तो सब्जेक्ट क्या है, ही के तुरंत बाद में यहाँ क्या आ गया, हेड, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद में ऑलरेडी को यही रहने दो, छेड़ना ही नहीं है। और फिनिश की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, फिनिश्ड। इसलिए यहाँ पर हेड ऑलरेडी फिनिश्ड आया है, आपने यहाँ पर हेज भरा था। यहाँ पर हेज नहीं आता अगर वाक्य यहाँ तक होता, और यहाँ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती तो भी हेज आता। लेकिन यहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई, सेकंड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म कौन से टेंस में आती है, पास्ट सिंपल में। इसलिए हमें यहाँ पर ऑलरेडी को पास्ट परफेक्ट में ले जाना पड़ेगा। तो ये बात समझ में आ गई होगी। अगला सेंटेंस क्या था, कुछ बच्चे आईएनजी वर्ब का यूज कर रहे थे बिना हेल्पिंग वर्ब के, नाउन, उसको नाउन बना रहे थे। अगला सेंटेंस है यस्टरडे। यस्टरडे का मतलब जिसको पता है उसको एडवर्ब याद करने की जरूरत ही नहीं। यस्टरडे यानी बीता हुआ कल, बीता हुआ कल है, वो पास्ट की बात है। यस्टरडे यानी कल, आई सब्जेक्ट है, हेव की फॉर्म भरनी थी, हेव फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ पर कभी भी हेज लिखा हुआ देखा था आपने, हेज लिखा हुआ नहीं, हेज तो पांचवी फॉर्म है, हेव फर्स्ट फॉर्म है, तो ब्रैकेट में फर्स्ट फॉर्म ही आती है। यस्टरडे आई माय शूज पॉलिश, यानी पॉलिश किए थे। बाई ए कोबलर, कोबलर यानी मोची।
तो यहाँ पर यस्टरडे आया हुआ है, वैसे ही पता चल रहा है पास्ट सिंपल टेंस आएगा, हैव की फॉर्म भरनी है। तो पास्ट सिंपल के सिंपल सेंटेंस में वैसे भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म में तो हैव फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म होती है हेड, थर्ड फॉर्म भी होती है हेड। ये हेल्पिंग वर्ब भी होती है और वर्ब मेन वर्ब भी होती है, इसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में है तो हैव की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? हेड। किस कारण? इस यस्टरडे के कारण। यस्टरडे यानी बीता हुआ कल, यानी कल मैंने मेरे जो शूज हैं वो किसके द्वारा पॉलिश करवाए? एक मोची के द्वारा पॉलिश किए गए मेरे शूज को। अगला सेंटेंस क्या था? सीता कुक की फॉर्म भरनी थी, फूड एंड वेंट टू मार्केट। तो देखो सीता सब्जेक्ट है, कुक यानी खाना पकाना, एंड उसके बाद यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म देख लो। तो एंड के पहले या बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो इधर भी वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म ही आएगी। प्रेजेंट सिंपल अगर यहां पर गोज लिखा हुआ होता तो ये वर्ब की पांच फॉर्म है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो इधर भी वर्ब की पांच फॉर्म आती। कहने का मतलब है एंड के बाद और एंड के पहले जैसा भी माहौल है, यानी जैसे भी टेंस है उसी प्रकार का टेंस भरा जाएगा। तो एंड के इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो इधर भी वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म ही आएगी। तो कुक की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? कुक्ड। जो सीता है वो सीता ने खाना पकाया और कहां चली गई? मार्केट गई। तो यहां पर सेकंड फॉर्म, तो यहां पर भी सेकंड फॉर्म है, इसलिए अगर यहां गोज होता तो यहां पर हम क्या बढ़ते? कुक्स बढ़ते। बात समझ में आ गई होगी। अगला सेंटेंस, ये पूरा काम आपको आपकी जो नोटबुक है उसमें करना है। When I clean की फॉर्म भरनी है। My room I heard a loud noise। यह भी हमने पढ़ लिया था कि हमने वेन और वाइल के रूल पढ़े थे। वेन का मतलब होता है एक काम तो जारी, एक काम जो होता है वो खत्म हो जाता है, और वाइल में क्या होता है कि दोनों काम क्या थे? जारी। ठीक है, दोनों काम इसमें जारी रहते थे। और वेन में एक काम खत्म एक काम जारी। तो जब देखो हिंदी कर लो, वेन में जब आई माई रूम क्लीन एंड साफ सफाई करना, आई हर्ड मैंने सुनी, ए लाउड नॉइज एक बहुत तेज आवाज मैंने सुनी। तो एक काम कौन सा खत्म हुआ? आवाज सुनने का। वो वर्ब की सेकंड फॉर्म हियर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? हियर। हियर यानी सुनना। सेकंड फॉर्म में बिना हेल्पिंग वर्ब के तो सेकंड फॉर्म ही होगी। तो जब मैं अपने मेरे कमरे की सफाई कर रहा था, काम जारी था, मैंने एक आवाज, तेज आवाज सुनी। तो यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, एक काम खत्म है, जो खत्म है उसके लिए पास्ट सिंपल, जो जारी है उसके लिए जारी यानी कंटिन्यू। तो पास्ट कंटिन्यूस, तो पास्ट कंटिन्यूस है तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? वाज और वर प्लस कंटिन्यूस कोई सा भी हो तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? आईएनजी फॉर्म आती है। तो आई को एक ही टेंस में क्या माना गया? सिंगुलर, और वो यही टेंस है। बाकी के साथ आई के साथ हैव का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर आई के साथ वाज का यूज करेंगे, और क्लीन के साथ में क्या लगा देंगे? आईएनजी ऐड कर देंगे। When I was cleaning my room, I heard a loud noise। तो ये बात समझ में आ गई होगी। अगला सेंटेंस कौन सा था?
ये वापस बताने का उद्देश्य यही है कि सभी समझ में आ जाए, आप कंफ्यूजन नहीं रहे कि कौन सा में किस लिए ये भरा गया था। अगला सेंटेंस था द टीचर टीच की फॉर्म बढ़नी थी फॉर 2 months। तो यहीं पर वाक्य खत्म हो गया है। कौन हमारा सब्जेक्ट है द टीचर। उसके बाद में हमने प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूस में पढ़ा था कि अब हमारे प्रेजेंट टेंस क्या हो गए, साफ हो गए। साफ यानी सिंस आर और फोर के बाद अगर टाइम आता है तो कौन सा टेंस भरा जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूस। आगे दूसरा सेंटेंस नहीं होना चाहिए। आगे भी दूसरा सेंटेंस है तो प्रेजेंट में तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट में तो पास्ट परफेक्ट एंड कंटिन्यूस। यहाँ पर पूरा वाक्य यही खत्म हो गया है। देख लो, 4 के बाद 2 प्लस टाइम 2 मंथ्स, 2 महीने से। कौन से 2 महीने हैं, फिक्स नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर 4 का यूज किया। तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूस टेंस आएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेज हेव तो प्रेजेंट परफेक्ट की होती है, साथ में क्या ऐड कर दो, बीइंग। और परफेक्ट एंड कंटिन्यूस 4 नंबर पर आता है, 2 दूनी 4 बराबर आईएनजी, इसलिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। हिंदी पर टीचर सिंगुलर तो हेज बीन और टीच के साथ में क्या ऐड कर देंगे, आईएनजी, टीचिंग। हिंदी अर्थ क्या होगा, समय के साथ से रहा है, रही है, कि जो टीचर है वो 2 महीने से पढ़ा रहा है। अब 2 महीने कौन से हैं, फिक्स नहीं है, तभी तो 4 का यूज किया गया। इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूस टेंस का हम यूज करेंगे। अगला सेंटेंस, द गेस्ट had gone before, रीच की फॉर्म बढ़नी थी, रीच द हाउस। तो रूल हमने पढ़ लिया था B2 का, बी का मतलब बिफोर, कि बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो इधर आएगा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखो एक चीज भरी हुई है, B2 है यानी इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म या नेगेटिव और डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो बिफोर के पहले इधर एक साइड भरी हुई होगी तो यहाँ पर हमारा बिफोर लिखा हुआ है। बिफोर से पहले देखो खालिस्तान नहीं है, यानी लिखा हुआ है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये भरा हुआ तो इधर क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। पास्ट सिंपल तो आई है, चाहे कुछ भी हो, रीच की सेकंड फॉर्म भरनी थी, हम क्या भरेंगे, रीच में। अब कोई यहाँ पर रीचिंग कर रहा है, पता नहीं क्यों, फॉर्म को पता है, बाकी रूल बताया हुआ था किस प्रकार से हमें खालिस्तान भरना है। अगला सेंटेंस था, सी was clothes since morning and now she is रीडिंग ए बुक। एंड आ गया सर, आपने कहा था दोनों तरफ, अरे एक वर्ब दिख रही है तब क्यों करेंगे। तो सबसे पहले है शी वाज क्लोथ्स सिंस मॉर्निंग, सिंस प्लस टाइम, प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूस अगर यही समाप्त हो जाता। आगे देखा एंड से वाक्य को जोड़ा, नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूस है शी इज,
यानी दोनों तरफ प्रेजेंट ही है, पास्ट की तो बात ही नहीं, यहाँ पर वाज तो नहीं लिखा हुआ। वाज होता देन होता, वहां पर वाज लिखा हुआ ही नहीं है, प्रेजेंट ही बात है। तो सिंस के बाद टाइम आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस टेंस ही भरेंगे। तो सी सिंगुलर तो हैज बीन, और वॉज के साथ में क्या लगा देंगे, आईएनजी। समझ में आ गया होगा क्यों आया। दोनों तरफ इस साइड में सिंस प्लस टाइम, इधर भी प्रेजेंट, आगे नया सेंटेंस है तो भी प्रेजेंट कंटिन्यूज में ही है। तो सिंस के बाद टाइम आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस भरेंगे। तो हैज बीन, वॉज सीन। बात समझ में आ गई होगी। अगला सेंटेंस था by the end of this month she finished her course यानी पाठ्यक्रम, वहां हिज लिख दिया था, गलती से हर आएगा। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के अंत तक, सी अंत तक यानी महीना आया तो है नहीं, आगे होगा, काम पूरा हो जाएगा। वैसे भी बताया हुआ है कि बाय प्लस टाइम आता है तो कौन सा टेंस भरा जाता है, पर फ्यूचर परफेक्ट, क्योंकि काम पूरा हो चुका होगा। कब होगा, इस महीने के अंत तक। तो हिंदी पहचान से समझ में आ रहा होगा, चुका होगा, चुका प्लस गागेगी, फ्यूचर परफेक्ट, यानी इस महीने के अंत तक सी हर कोर्स, वह अपने कोर्स को पूरा कर चुकी होगी। तो यहाँ पर सी है तो फ्यूचर परफेक्ट भरेंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब होगी विल हैव, सेल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सी के साथ विल हैव, और फिनिश की थर्ड फॉर्म ईडी लगा देंगे, फिनिश्ड। ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये कुछ सेंटेंस हमने अपने टेस्ट में से किए थे, कल भी हम इन्हीं का रिवीजन करेंगे। आपको रिवीजन करना है और कुछ उदाहरण जो प्रॉब्लम है वो आप भेज सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।